जैसे कि जूली मैम, प्रवीण सर और संजय सर ने आपको काफ़ी एनर्जेटिक टॉपिक बताए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमारे एकेडमिक्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लास टीचर, और टीचिंग प्रोफेशन में कभी ना कभी तो आप क्लास टीचर बने रहोगे। बने हो ना आप? आई थिंक मेरे हिसाब से कभी ना कभी तो बने हो। जिनको टीचिंग का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है वो लोग तो कभी ना कभी तो क्लास टीचर का रोल प्ले किए ही है, किए हो ना? तो जनरली क्या होता है, जैसे कि मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में जहाँ तक अनुभव किया है, बहुत सारे क्लास टीचर क्या करते हैं, जब क्लास में एंट्री करते हैं ना तो उनके फेस पे ऐसे दुखी भावना होती है, और फिर दुखी भावना के साथ जब वो क्लास में जाते हैं तो बच्चे भी उन्हें देख के बोलते हैं कि ये आ गए फिर से एक नेगेटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति। तो ऐसे बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो आप जब भी क्लास में इंटर करोगे तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ या फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आप जाओ, क्योंकि आप एक क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले हो। जैसे कि फिर अब क्लास को रिप्रेजेंट करना है मतलब एक पर्टिकुलरली, जैसे कि देखा जाए एक क्लास में 40 या 50 स्टूडेंट्स होते ही है, तो उन सबका आप क्या करने वाले हो, रिप्रेजेंटेशन करने वाले हो। किसके सामने? स्कूल के सामने। तो आपको प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज तो करना ही होगा। तो क्या क्या रोल होते हैं क्लास टीचर के, उसको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो डिसिप्लिन। एक क्लास टीचर खुद डिसिप्लिन में हो तभी जाके वो बच्चों में डिसिप्लिन रख सकता है, नहीं तो फिर अगर क्लास टीचर ही डिसिप्लिन में नहीं है तो फिर शायद उस क्लास के बच्चे जो है वो डिसिप्लिन मैनेज ना कर पाए। इसलिए आप पहले अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। अगर आप खुद डिसिप्लिन में रहे तो आपके क्लास के बच्चे 100% गारंटी बोलता हूं मैं कि 100% डिसिप्लिन में आएंगे ही। मतलब बाकी किसी दूसरे स्टाफ को उनको डिसिप्लिन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खुद आप पहले डिसिप्लिन में आओ। अगर आप खुद आओगे तो फिर आपके बच्चे आएंगे। तो बच्चों में आपको डिसिप्लिन मैनेज करवाना है। दूसरा वाला अगर पॉइंट देखें हम यहाँ पे, तो असेंबली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम का जो टाइमिंग होता है, टीचर का जो एंट्री टाइम है वो 7 आई थिंक मेरे हिसाब से 7:10 है। तो जैसे ही आप 7:10 में आए, स्कूल में एंट्री किए, तो तुरंत आप क्लास में पहुंच जाना। असेंबली से पहले तो आपको क्लास में ही पहुंचना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको क्लास में जाना है और क्लास के टाइम आप असेंबली में प्रेजेंट रहना ही है। सिर्फ एक जगह पे मत खड़े रहो आप। मैंने ऐसे भी देखा कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जब असेंबली चालू होता है ना, गोसिप्स करते रहते हैं। मतलब साइड वाली क्लास जो होती है ना, एक क्लास टीचर साइड वाले क्लास का जो टीचर रहता है उसके साथ गोसिप चलते ही रहते हैं उनका। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको असेंबली के टाइम आपके क्लास में राउंड लगाते रहने हैं। होता क्या बताएं, मान के चलो कि आपने राउंड नहीं लगाया तो ऐसे लास्ट बेंचर जो होते हैं ना, बैक बेंचर्स, वो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो बातें करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, पूरा असेंबली क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको क्लास में क्या करना है, राउंड मारते रहना है असेंबली के टाइम। एक जगह पे नहीं, आपको खड़ा नहीं रहना है और पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से असेंबली हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, यूनिफॉर्म चेकिंग। आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं क्या सभी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए हैं, ये आपको देखना है। अब यूनिफॉर्म में मतलब यूनिफॉर्म का कोड क्या है फिर, बॉयज के लिए स्कूल ने जो यूनिफॉर्म बताया है, शर्ट, पैंट, शूज, बेल्ट, वेल हेयर कट, बॉयज का वेल हेयर कट होना चाहिए। और जनरल देखा जाए तो नाखून बड़े होते हैं बहुत सारे बच्चों के, तो वो भी नहीं होने चाहिए। आप बॉयज को बोल सकते हो या फिर गर्ल्स को भी बोल सकते हो कि फैशन करना है तो आप छुट्टियों में कर लेना, लेकिन स्कूल टाइम में आपको फैशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म होना चाहिए। और स्पेशली अगर देखा जाए तो बर्थडे वाले जो, जैसे कि किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे स्टूडेंट को आपको ज्यादा परमिशन नहीं देनी, उसको भी बोलना है कि आपको यूनिफॉर्म में ही आना है। हाँ, चॉकलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो, लेकिन ड्रेस किसका होना चाहिए, अपने स्कूल का ही होना चाहिए। उसको आप विदाउट आने की परमिशन नहीं दोगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म का किस तरीके से पैटर्न होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से हमने 2 यहाँ पे फोटो लिए हैं। बॉयज के लिए पैटर्न दिया है यहाँ पे, टाई है, शूज है, पैंट शर्ट्स। उसके बाद देखा जाए तो बेल्ट भी है। और गर्ल्स के लिए 2 पोनीज होनी चाहिए, चोटियां होनी चाहिए। आई कार्ड भी होना चाहिए। सबसे पहले चीज आई कार्ड। अगर बच्चों को बोलना है आपको कि आई कार्ड पहनना ही पहनना है, नहीं तो फिर आइडेंटिटी कैसे होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर के स्कूल के बच्चे अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आए और क्लास में बैठ जाए, तो आप कैसे पहचानोगे उनको। अगर आप नए टीचर हो तो आप पहचान नहीं पाओगे। अब जो पुराने टीचर है वो तो पहचान लेंगे, लेकिन नए टीचर कहाँ पे पहचानेंगे।
इसलिए आई कार्ड जो है स्टूडेंट्स को आपको पहनाने के लिए बोलना ही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अटेंडेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी क्लास में अटेंडेंस लेते समय पहले सबसे पहले साइलेंस होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जब आप अटेंडेंस लेते हो तो बहुत सारे बॉयज गर्ल्स बातें करते रहते हैं, फिर आप अटेंडेंस लेते हो उसी सिचुएशन में, तो इससे क्या होता है, कुछ बच्चों को अटेंडेंस जब लेते हैं तो उनकी प्रेजेंट उनको सुनाई नहीं देती और शायद फिर वो मिस हो जाती, फिर बाद में बोलते कि हाँ सर हमारा अटेंडेंस रह गया, मैं प्रेजेंट हूँ। ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले ही आपको साइलेंस मेंटेन करना है और उसके बाद ही अटेंडेंस स्टार्ट करना है। अटेंडेंस लेते समय जैसे कि जो भी है प्रेजेंट एब्सेंट एक बार हो जाए तो जो एब्सेंट स्टूडेंट है उनको आपको कॉल करना है। अब सवाल ये बनता है कि सभी लोग तो प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन ये भी तो एक हमें यही तो करना है कि सभी बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें फिर, तो आपको पेरेंट्स को कॉल करके ये बताना है कि एक दिन में 8 लेक्चर होते हैं। एक दिन में अगर 8 लेक्चर होते तो बच्चा अगर 8 लेक्चर मिस करेगा मतलब 5 घंटे की जो पढ़ाई है वो मिस कर रहा है वो, तो इसको कवर कब करेगा। पेरेंट्स को आपको उसके जो एकेडमिक्स उसका नुकसान हुआ है उसके बारे में सही से बताना है आपको। बहुत इमरजेंसी रही तो अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स को आप समझाओ, आपको यही समझाना है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा अगर एब्सेंट होता है 2 दिन का अगर गैप हो गया तो 10 घंटे की उसकी पढ़ाई छूट रही है, वो कवर कब करेगा, वो बैकलॉग्स लगेंगे उसके। तो उसको कवर करने के लिए पेरेंट्स को आपको बताना होगा कि आपका बच्चा एवरीडे स्कूल में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इमरजेंसी है वो अलग बात है, पहले पेरेंट्स से बात करवा। अगर मान के चलो कि कोई बच्चा कल एब्सेंट होने वाला है तो पेरेंट्स का पहले ही दिन आपको कॉल आना चाहिए कि सर ये इमरजेंसी है और मेरा बच्चा इस तरीके से जो भी सिलेबस है वो बाद में कवर कर लेगा, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ट्राई करना आप कि आपके क्लास में 100% अटेंडेंस हो और कोशिश करो जो भी एब्सेंट स्टूडेंट है उनको कॉल करो, उनका क्यों एब्सेंट है उसको जानने की आप कोशिश करो और 100% अटेंडेंस के लिए आपको ट्राई करना ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अब फिर क्या होगा पता है, जो भी टीचर्स रहेंगे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, तो फिर बच्चा क्या बोलेगा कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बच्चा अगर एब्सेंट है तो उसको उस दिन का टॉपिक मिस हो जाएगा, फिर उसको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो एक एब्सेंट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पेरेंट्स को ये समझाना है कि उसका कितना एकेडमिक्स का नुकसान होगा। आई बात समझ में? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्लास टीचर को अब अगर हम देखा जाए तो एब्सेंट का एक रीजन ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे बीमार भी गिरते हैं, कि हेल्थ इश्यूज होते हैं, हाइजीन के कारण उनको प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है कि हमें इस बारे में भी बच्चों के साथ डिस्कस करना है कि हेल्थ किस तरीके से हो, हाइजीन किस तरीके से मेंटेन किया जाए और क्लास में क्लीनलीनेस हमें किस तरीके से क्या करनी है, मेंटेन करनी है, हमें ये भी बच्चों को समझाना है। तो अब हेल्थ में अगर हम बात करें तो बच्चों को बोलना है कि जैसे कि वॉशरूम का जब यूज करते बच्चे तो उनको आपको पहले से ही गाइड करना है क्लास में कि जब भी आप वॉशरूम में जाओगे तो हैंड वॉश करोगे आने के बाद। इवन आप जब टिफिन खाओगे तो आपको हैंड वॉश करना है। सिर्फ क्लासरूम में नहीं तो घर पे भी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चों के पास यूनिफॉर्म एक होता है तो वो क्या करते हैं, वही यूनिफॉर्म दूसरे दिन बिना धोए हुए पहन के आते हैं। तो उनको बोलना है कि एटलीस्ट आप जब जैसे घर जाओगे तो स्कूल का यूनिफॉर्म आपको अच्छी तरीके से वॉश करना है और उसको दूसरे दिन पहन के आना है। अगर वॉश वाला यूनिफॉर्म पहनेंगे बच्चे तो इससे क्या होगा, उनकी हाइजीन मेंटेन रहेगी। क्योंकि क्या होता है, पसीने की बदबू आती है और आपको पता ही है कि हमारे बॉडी में ऐसे जो वेस्टेज वाली चीज़ है वो पसीना ही होता है। तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अगर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो शायद बच्चे को बीमार गिरा सकते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि हेल्थ, हाइजीन और क्लीनलीनेस, स्पेशली क्लीनलीनेस कितने अपने क्लास की भी मेंटेन करनी है और बच्चे को खुद को क्लीनलीनेस के लिए मैनर हमें सिखाने हैं। अगर हम यहाँ पे देखें अगला जो अपना है मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर रिकॉर्ड, इसमें हमें क्या करना है, होता क्या है बहुत सारे बच्चे जैसे कि पहली क्लास में शांत रहते हैं, फिर बाद में जो लेक्चर्स आते हैं उसमें क्या करते हैं, अगर टीचर ढीला रहा मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रहा तो होता क्या है, बच्चे मस्ती वगैरह करते हैं। तो वो जो बच्चों की मस्ती है उसके कारण कहाँ पे नुकसान होगा, उसके कारण नुकसान कहाँ पे होता है पता है आपको, स्कूल की प्रॉपर्टी का। हमारा ध्यान हम इग्नोर कर देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, नुकसान तो स्कूल का हो रहा है। स्कूल में अगर आप काम करें तो स्कूल भी आपका ही है। घर पे अगर कोई नुकसान करेगा तो आप सहन करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से बताना है कि स्कूल जो है एक मंदिर की तरह है, तो मंदिर में हम किसी चीज़ों को डैमेज नहीं करते। तो मस्ती करते समय बेंचेस वगैरह जो है, जैसे कि सर, सुपरवाइजर सर वगैरह जब भी जाते तो बहुत सारे ऐसे बेंचेस, अभी 15-20 दिन पहले बहुत सारे बेंचेस चेंज किए हमने, है ना सर, किए ना। तो होता क्या, बेंचेस क्यों चेंज करने पड़े हमें, कुछ ना कुछ तो बच्चों का भी तो वहाँ पे ये रहेगा रोल, मस्ती किया रहेगा उसके कारण। तो ऐसे कैसे डैमेज हो सकता है बेंच। एक बेंच का जो लाइफ है वो काफ़ी सालों तक टिक सकता है, ड्यूरेबल होते हैं बेंच।
तो मस्ती करने के बाद में ही बेंच डैमेज हो सकते हैं, पटकते बेंच बच्चे लोग, मैंने देखा है खुद। तो ऐसी चीजें बच्चों को पहले ही मेंशन करनी। क्लास टीचर का ही रोल है, वो क्लास टीचर को ही बताना होगा कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करता है, स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाली अगर कोई एक्टिविटी करता है, तो उस एक्टिविटी को कोई भी सहन नहीं करेगा, एक्शन ली जाएगी। या फिर जो भी नुकसान होगा स्कूल का, आपको उसकी क्या करनी होगी, बच्चों को बोलना है आपको कि आपको उसको क्या करना होगा, भरपाई कर देनी होगी। तो अगर आपने उनको डिसिप्लिन में रखा तो शायद ये प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से अपने ही क्लास के बच्चों को समझाना है आपको किसी दूसरे क्लास के बच्चों को जाके समझाना नहीं है। और अगर आप क्लास टीचर हो तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि पहले ही सबसे पहला फेस ऑफ किसके साथ होता है, क्लास टीचर का आपके साथ ही होता है, सबसे पहला लेक्चर आपका ही रहता है। तो आपको ही उनको समझाना है। और क्या करना है, बच्चों को आपको पहले ही बोल के रखना है कि जब भी लिविंग टाइम रहेगा स्कूल का, तो जो सबसे लास्ट बच्चा निकलेगा वो प्रॉपर तरीके से विंडोज और लाइट और फैन ऑफ करके ही निकले। आपने देखा रहेगा कि अभी जो नए मीटर आए हैं तो उसमें काफी सारा लाइट बिल आता है। अभी आपने फेस नहीं किया, हमने फेस किया, हमें पता है न्यू मीटर साहब सूरत में, तो शायद इस एरिया में भी आए। तो अगर आपने आप बोलोगे 5 मिनट में के लिए, 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा, बहुत सारा नुकसान होता है, एक लोड नहीं होता है। और विदाउट वेस्टेज क्यों करना है हमें, एनर्जी की भी तो हमें सेव करनी है, एनर्जी सेव ही करनी है आपको। तो बच्चों को यही मैनर आपको सिखाना है कि जब भी आपको ही बोलना होगा। वो लास्ट पीरियड में जो टीचर रहते हैं वो इग्नोर करते हैं, सबको घर पे जल्दी जाने की, सबको घर पे जाना होता है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते। तो क्लास टीचर का रोल है वो आपको बताना होगा, क्या बताना होगा कि जब भी स्कूल लिविंग टाइम रहेगा तब जो लास्ट में निकलेगा उस बच्चे को विंडोज, लाइट और फैन ऑफ करके ही निकलना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कीपिंग अपडेटेड डेटा ऑफ देयर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट जो है क्लास के, बाहर के नहीं, अपने क्लास के स्टूडेंट जो है उनका सबका डेटा आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। तो डेटा में क्या क्या होना चाहिए, इसमें लिखा है यहाँ पे कि मदर नेम होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, प्रॉपर डेटा हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। याद रखना स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि वही आपने जो लिखा है ना वही आगे जाएगा, और वही आगे जाएगा तो फिर बोर्ड का फॉर्म भरते समय वही डेटा जाएगा। तो फिर क्या होता है, करेक्शन करना पड़ता है, और करेक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है बोर्ड में। सर को पता ही है, जसवीन सर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर चुके हो। तो आप प्रॉपर तरीके से, बस कितने मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डेटा मेंटेन करने के लिए। आप डेटा मेंटेन करो, 1-2 दिन में आप सही तरीके से अपने क्लास के बच्चों का डेटा सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, डेट ऑफ बर्थ में भी कोई चेंज ना हो, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे मदर और फादर नेम में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स डायरी, एक क्लास टीचर को ही, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से सभी लोगों ने स्टूडेंट डायरी प्रोवाइड की रहेगी, क्लास टीचर लोगों ने, है ना, किया है ना सबने। क्लास टीचर ने स्टूडेंट डायरी प्रोवाइड की है। तो बच्चों को आपको बताना है कि सिर्फ स्टूडेंट डायरी रखने के लिए नहीं है, उसको यूज करना है आपको। स्टूडेंट डायरी में फ्रंट पेज कैसे होना चाहिए सर ने बताया हुआ है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अंदर में जो भी होमवर्क मिलता है बच्चों को बोलना है, आपको ही अपने क्लास के बच्चों को बोलना होगा कि जितना भी होमवर्क मिलने वाला है आपको, वो सब होमवर्क आपको कहाँ पे नोट करना है, स्टूडेंट डायरी में। स्टूडेंट डायरी में मान के चलो बच्चे ने होमवर्क नोट नहीं किया, और मान के चलो पेरेंट्स ने अगर वो देख लिया डायरी और पूरा खाली है डायरी, तो पेरेंट्स तो यही सवाल उठाएंगे कि है क्या, आपको स्कूल में क्या होमवर्क दिया जा रहा है। फिर क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, स्कूल के ऊपर। इससे बेटर है कि आप अपने स्टूडेंट को पहले से ही इन्फॉर्म कर दो कि स्टूडेंट डायरी प्रॉपर तरीके से मैनेज हो। और उसमें भी आपको ये भी बता देना है, आप आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर जिनका रहता है क्लास में, स्टूडेंट्स जिनका भी लास्ट लेक्चर रहेगा उनसे स्टूडेंट डायरी साइन करवा लें, और उसमें स्टूडेंट डायरी पे अपने पेरेंट्स का साइन भी लेके आए। तो क्लास टीचर का ही ये रोल है कि वो जिनका लास्ट लेक्चर रहेगा उनके क्लास में एवरीडे उनको बता दे कि जो स्टूडेंट डायरी रहेगी उसको आप साइन करवा दें। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, अपनी अपनी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद जो भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऐड करने हैं, जिसमें अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद क्या होगा, आप
आपको क्या करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसे कुछ अनइंपॉर्टेंट चीजें नहीं भेजनी आपको, तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें भेजनी है। जैसे कि होमवर्क है, होमवर्क के बाद अगर हम देखें तो हॉलीडेज की जो नोटिस है वो भेजनी है, और बाकी जो नोटिस जैसे फीस रिलेटेड है, आईडी कार्ड रिलेटेड है, ये सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट नोटिस है वो आपको कहां पे भेजनी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो रिकॉर्ड कीपिंग है, तो इसमें आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स का जो भी रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं आ रहे, मतलब 2 दिन आ रहे हैं, 10 दिन नहीं आ रहे, फिर 2 दिन आ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको नोट करना है। उसके बाद आपके क्लास में एवरेज स्टूडेंट कौन है, उसके बाद बिलो एवरेज स्टूडेंट्स कौन है, और स्ट्रॉन्ग मतलब जो जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एकेडमिक्स है, उन स्टूडेंट्स का आपको लिस्ट बनाना है। और जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए सब्जेक्ट टीचर की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके लिए आपको सब्जेक्ट टीचर के साथ डिस्कस करना है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो आपको बताना है। उसके बाद क्लासरूम का, आई थिंक आप मेरे हिसाब से आपके क्लासरूम का टाइम टेबल आपके पास होना ही चाहिए। अगर उसमें कुछ माइनर चेंजेस होते हैं तो बच्चों को भी वो इन्फॉर्म करना है, किसमें, क्लासरूम टाइम टेबल में। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पीटीएम कंडक्ट करवाना है, कब, हर मंथ के लास्ट सैटरडे। और जब भी आप क्या करोगे, पीटीएम कंडक्ट करवाओगे तो पेरेंट्स, पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब आप कंडक्ट करवाओगे तो पेरेंट्स के जितने भी सजेशन हैं उसको आपको नोट करने हैं, और जो सजेशन मिले हैं उसके ऊपर आप किस तरीके से इंप्रूवमेंट करोगे वो आपको यहाँ पे देखना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हुए रहेंगे। थैंक यू।